Hello students, how are you all? I hope you all are fine. In previous video I have taught about the ratio and proportion of chapter 7 mathematics class 7 chapter 7, that is comparing quantities. In comparing quantities I had taught you that what is ratio and what is proportion. Today I will solve few questions of exercise 7th है, ठीक है। हम 7th एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इसके पहले भी समझ में आ गया होगा। आज एक्सरसाइज क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, 7th कंप्लीट कर लेते हैं। इसके पहले एक चीज़ छूटा हुआ था, इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। तो जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है उसी तरीके से इक्विवेलेंट रेशियो होता है। जैसे अगर 1:2 है और यहाँ 2:4 है, इसको 1/2, इसको 2/4। आई होप इसको 1/2, ये भी 1/2, ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियो कहलाते हैं। तो जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है उसी तरह इक्विवेलेंट रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो कि दो रेशियो दिए हुए हैं वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनको फ्रैक्शन में लिख लेंगे और कंपेयरिंग कर लेंगे। अगर इक्वल होगा तो इक्वल है, नहीं तो नहीं है इक्वल। तो 7th का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग 10 kg to 500 ग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ए 10 kg to 500 ग्राम। हमने आपको बताया था कि अगर दो क्वांटिटीज़ का रेशियो निकालना है, कंपैरिजन करना है, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे 1 किलोग्राम है, 1 ग्राम है, एक ज़मीन है, एक आसमान है। हम क्या कर रहे हैं, आज दोनों को आसमान बना दें, दोनों को ज़मीन बना दें। कहने का मतलब ये है, लिखेंगे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो, तो 10 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10,000 ग्राम हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब ये हो जाएगा 10,000 ग्राम टू, यानी रेशियो का साइन लगा लेंगे 500 ग्राम। अब इसको ऐसे लिख लीजिए बेटा, 10,000/500, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम हो गया, यानी दोनों या तो आसमान पे है या तो ज़मीन पे है। वैसे एक दोनों या तो यहाँ है या तो दोनों यहाँ है, ये ध्यान रखिएगा। यूनिट शुड बी सेम इफ़ यू कंप्राइज टू क्वांटिटीज़। जब आप दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर 1 मीटर में है दूसरा मीटर में हो, या 1 मीटर दूसरा सेंटीमीटर में है, तो या तो दोनों सेंटीमीटर में करो या दोनों मीटर में करो, या तो हम दोनों किलोग्राम में करें या तो दोनों को ग्राम में करें। हमको किलोग्राम में करते तो डेसिमल में आता है, और डेसिमल अगर देख लेते हैं तो आपको बुखार चढ़ जाता है, फीवर चढ़ जाता है ना। डेसिमल वगैरह थोड़ा दिक्कत करेगा, कंपेयरिंग काटने पीटने में आएगा वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने ईजिली इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये 1010 कट जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए जैसे 1001 है अपान 200 है, तो अब 00 मत काटिएगा, वरना बवाल हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तब तो मैथ डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, जब वंस इधर से 0 रहता है तो हम 00 काट लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 20 हो गया। 20/1, या इसको लिख लेंगे 20:1। ये हो गया आपका रेशियो। आई होप इसी तरीके से आपको 60 पैसे टू ₹5, बी वाला है 60 पैसे टू ₹5। अब देखिए एक पैसे में है और एक रुपए में है, या तो हम पैसे को रुपए में कन्वर्ट करें या रुपए को पैसे में कन्वर्ट करें। तो सबसे आसान क्या है, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ₹1 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 पैसे, तो ₹5 इज इक्वल टू हो जाएगा 500 पैसे। तो 60 पैसे इज टू 500 पैसे, यानी बेटा ये हो जाएगा 60/, ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। जब फ्रैक्शन में लिखा गया तो 0 काट दिया, 2 3 जा 6 और 225 जा 3/25, यानी 3:25, ये इसका रेशियो हो गया। तो इस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। अगर क्लास चलता तो और मज़ा आता, लेकिन अब यहाँ चूँकि हम बता रहे हैं, और बेटा हम कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ द पावर ऑफ अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का पावर क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो फिर बेकार है। तो वो मेडिकल हॉल पे जाकर कहेगा भैया 1 किलो रसगुल्ला दे दो, और हलवाई की दुकान पे जाकर कहेगा भैया हमका पैरासीटामॉल दे दो। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट शुड बी नॉट क्लियर। इफ कॉन्सेप्ट इज क्लियर तो मेडिकल हॉल पे कहेगा मुझे पैरासीटामॉल चाहिए, और हलवाई दुकान पे कहेगा भैया 1 किलो रसगुल्ला दे दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिएगा,
क्योंकि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वह शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो वही विद्यार्थी, वही स्टूडेंट आगे बढ़ता है जो दिन रात मेहनत करता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, बार बार गिरता है और बार बार संभलता है, बार बार उठता है। और पावर जो है उसका कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एनी सब्जेक्ट हो, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपका। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बाकी बचा हुआ क्वेश्चन आप लगाइएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, जैसे फ्रैक्शन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करते थे, रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करते थे, उसी तरीके से रेशियो को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं रेशियो का भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो चलिए रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म करें। सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट क्या है, 45:150। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 45/150। अब इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा बेटर रहेगा। 5 से काट दीजिए, 5 3 जा और 5 9 जा, फिर 3 3 जा, 3 10 जा। अब कोई नहीं कटेगा, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, तो इसको 3:10 हो गया। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, देन यू हैव टू राइट द रेशियो into a fraction, then you have to find the simplest form of the fraction, then again write the fraction in ratio form. That is easy. समझ में आया, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 16:230 बी वाला है, 16:230। बेटा इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख लिया ना, हंसी आ रही है, अच्छी बात है, मुस्कुराते रहिए। अब इसको क्या लिखेंगे, अब इसको 2 से डिवाइड कर दे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा। अब कोई किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, 8/115, यानी इसको लिखेंगे 8:115। ये आपका आंसर हो गया बिना किसी टेंशन के। तो व्हेन यू कन्वर्ट एनी रेशियो इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, देन यू हैव टू राइट द रेशियो इनटू अ फ्रैक्शन, देन फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, देन अगेन राइट दैट फ्रैक्शन इनटू रेशियो फॉर्म। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आप नोट भी कर सकते हैं, बचे हुए क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हैं। बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि पेट खाली है हमारा, हमको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर करके मुझे पढ़ोगे तो तुम जिंदगी भर आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आउट ऑफ 300 ऑरेंजेज इन अ शॉप, एक दुकान है जिसमें 300 ऑरेंजेज यानी संतरा, मालूम है ना, 60 ऑरेंजेज आर फाउंड रोटेन। तो टोटल ऑरेंजेस, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, पहले लिख लेंगे टोटल ऑरेंजेज, ध्यान देना बेटा 300। तो कुछ लोग सोच रहे हैं दुकान कौन सी है, पता करो। अरे बहुत सारी दुकानें हैं, जाना मत बिना पैसा लिए, वरना डट। तो रोटेन ऑरेंजेस, रोटेन मतलब खराब हो गया 60। तो गुड ऑरेंजेस क्या हो जाएगा, टोटल में से 60 माइनस कर देंगे, यानी आपके पास 3 क्वांटिटीज आ गई, टोटल, खराब और अच्छा। भाई अगर आम है, ऑरेंज को मैंगो कर दें तो 300 आमों में 60 आम रोटेन हो गए, यानी खराब हो गए, तो बचे कितने अच्छे, 240। तो अब इसमें ए पार्ट पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, इसका ए पार्ट कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रोटेन ऑरेंजेस टू गुड ऑरेंजेस। हम इसको ऑलरेडी किस में लिख लेंगे, पहले फ्रैक्शन में, रोटेन ऑरेंजेस अपान क्या लिखा है, गुड ऑरेंजेस। रोटेन ऑरेंजेस यानी खराब से अच्छा का रेशियो, तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। तो रोटेन ऑरेंजेस है 60 और अच्छे हैं 240। इस 0 से 0 को उड़ा दो, 6 1 जा 6 4 जा 1/4 या 1:4 हो गया। लो ये हो गया आंसर इसका, बिना किसी टेंशन के, चेहरा मुस्कुरा लो अपना। अब बी वाला पार्ट देख लो, बी वाला पार्ट कह रहा है गुड ऑरेंजेस टू टोटल, यानी गुड ऑरेंजेस टू टोटल ऑरेंजेज। अब गुड है, यानी गुड कितने हैं 240 और टोटल कितने हैं 300। तो 240 0 0 कट गया, 6 4 जा 6 5 जा, यानी 4/5 4:5, यानी 4, अगर 5 हैं तो उसमें से 4 अच्छे हैं और 1 खराब है। अब इसका पार्ट सी देख लीजिए, सी वाला कह रहा है रोटेन ऑरेंजेस टू टोटल ऑरेंजेस, यानी रोटेन यानी खराब वाले
रोटेन ऑरेंजेज अपान टोटल ऑरेंजेज। तो रोटेन ऑरेंजेज कितने हैं 60 और टोटल हैं 300। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1/5 यानी 1:5। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं और हम पीडीएफ भी भेजेंगे, आप देख लीजिएगा। वैसे अगर अपने मन से लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। ये जान लीजिए, जब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, हम बोलना बंद नहीं करेंगे, हम बोलते रहेंगे, चाहे भले मन में कुछ हमारे लिए बोलते रहिए आप। हमारा काम ही है बोलना, ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन उसी तरह है। आउट ऑफ 4000 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल 2400 आर बॉयज़ एंड रिमेनिंग आर गर्ल्स। जैसे मान लीजिए यहाँ अच्छा खराब ऑरेंजेस था, तो वहाँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं 4000 हैं, उसमें से 2400 बॉयज़ हैं, तो जाहिर बात है 1600 कितनी होंगी गर्ल्स होंगी। अब रेशियो निकालना है बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बॉयज़ अपान टोटल स्टूडेंट, फिर गर्ल्स अपान टोटल स्टूडेंट्स और बॉयज़ अपान गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ अपान नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इस तरह आप खुद से निकाल सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, आप कोशिश करिएगा, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। जो है फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके सेम से है। 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन ये है, कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो। कंपेयरिंग करना है। 5वां का फर्स्ट देखिए, कंपेयरिंग। जैसे फ्रैक्शन की कंपेयरिंग करते थे, रेशियो कंपेयरिंग करना है। 3:4 एंड 4:7। दो तरीके से इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लो, 3:4 एंड 4/7। तो या तो हम क्या करें, इनका एलसीएम लें, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3 × 7 21 और 4 × 4 16, यानी 21 बड़ा हो गया तो 3/4 इज ग्रेटर देन 4/7, या 3:4 इज ग्रेटर देन 4:7। समझ में आ गया ना। तो जैसे हम फ्रैक्शन की कंपेयरिंग करते थे, उसी तरीके से हम रेशियो कंपेयरिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाला है 15:20, इसका बी पार्ट है 15:20 एंड 4:5। ध्यान दीजिएगा 4:5, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 15/20, इसको 4/5। अब देख लीजिए 15 × 5 75 और 20 × 4 80, ये बड़ा हो गया। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 15/20 लेस देन 4/5, या 4/5 ग्रेटर देन, यानी 15:20 इज लेस देन 4:5, या 4:5 ग्रेटर देन 15:20। क्लियर हो गया। आप डिनोमिनेटर सेम करके भी कंपेयरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो जैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब पीडीएफ में भेजूंगा आपको। 6th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब इतना 5 क्वेश्चन आज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट वीडियो में भेज देंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो जाएगी तो आपको नींद ज़्यादा आएगी, और हम नहीं चाहते कि आपको नींद ज़्यादा आए। तो बेटा, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बस आप अपनी ब्लेसिंग को अपने बचा के रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से बताएंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।